जय हिंद। आज हमारी जो क्लास है वो एसएसटी की है, यानी कि हिस्ट्री की। हमने आपकी विज्ञान की या साइंस की, केमिस्ट्री की कुछ कुछ वीडियोस बना दी है, मैथ्स की। ये हमारी अलग प्ले लिस्ट बनेगी, यानी कि हिस्ट्री की। अब कई बच्चों की बुक चेंज हुई है, हम उसके हिसाब से करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इसको कई लोग सरस्वती सिंधु सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, और इसको कांस्य युग भी कहते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता या फिर सरस्वती सिंधु सभ्यता, ये एक ही नाम है। तो जो फर्स्ट चैप्टर जो न्यू बुक के अंदर आया है वो है सरस्वती सिंधु सभ्यता। तो अब देखो, पहले तो ये देख लेते हैं कि जो ये सिंधु सभ्यता है ये है कहां पर। अब देखो, ये जो सिंधु है, अब इस सिंधु का अर्थ क्या है? ये सिंधु एक नदी है। अब आपको पता होगा, जो ये सिंधु है, ये सिंधु एक नदी है। इस सिंधु नदी के नाम पर ही हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा था, ये शायद आपको पता होगा। तो ये जो सिंधु नदी है, इस नदी के, यानी कि जैसे ये नदी है, ये सिंधु नदी है, ठीक है। तो इस नदी के पास में एक बस्ती थी या एक सभ्यता मिली है, ठीक है। इस नदी के पास में एक सभ्यता, एक नगर, एक शहर मिला है, जिसका नाम क्या है कि सिंधु सभ्यता है, ठीक है। तो अब आपको पता चलेगा सिंधु, सिंधु का क्या अर्थ है। सिंधु एक नदी है और इस नदी के पास में एक सभ्यता बसी हुई है जिसका नाम है सिंधु सभ्यता। अब इस सभ्यता का नाम सरस्वती सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा है? देखो, जो ये सरस्वती है ये भी एक नदी का नाम है, जैसे सिंधु एक नदी है, ठीक है। तो जो सरस्वती नदी है वो पहले बहती थी, आज के समय में इसका नाम घग्गर है, ठीक है। इस सरस्वती नदी का नाम आज के समय में घग्गर है। पहले इसको सरस्वती के नाम से जानते थे, लेकिन जो ये सरस्वती नदी है या जो घग्गर नदी है, ये भारत के जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इन राज्यों के अंदर से बहती थी। तो इस नदी को कहते थे सरस्वती। अब देखो, भारत के अंदर जहां पर ये नदी बहती थी, सरस्वती नदी या फिर घग्गर नदी, इस नदी के पास में भी कुछ सभ्यताएं मिली हैं, ठीक है। जैसे लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, कालीबंगा हो गया। तो ये सब जो सभ्यता मिली है ये किसके पास में मिली है? घग्गर नदी, यानी कि पहले इसका नाम था सरस्वती नदी। तो हमारी जो सिंधु सभ्यता है वो कहाँ पे है? सिंधु नदी के पास में एक नगर है जिसका नाम है सिंधु सभ्यता। तो वैसे ही भारत के अंदर एक सरस्वती नदी भी बहती थी जिसके पास में भी कुछ सभ्यताएं मिली हैं, तो इसलिए इसका नाम सरस्वती सिंधु सभ्यता भी है। तो अब देखते हैं, अब इसमें जो ये सभ्यता है, ये सिंधु सभ्यता है कहाँ पे? पहले तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम हैं, कई इसको कांस्य युग कहते हैं, कोई इसको सरस्वती सिंधु सभ्यता कहता है, कोई इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहता है, कोई इसको हड़प्पा सभ्यता कहता है। तो हमने जान लिया कि सिंधु सभ्यता क्या है, सरस्वती सिंधु सभ्यता क्या है। अब हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। देखो, घाटी का अर्थ क्या होता है? जैसे मान लीजिए दो पहाड़ है, ठीक है, ये दो पहाड़ है और इन दो पहाड़ों के बीच में इतना रास्ता या इतनी जगह हो जिसमें पूरा एक नगर या गांव बस सके, ठीक है। दोबारा सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। दो पहाड़ों के बीच में इतनी जगह हो कि जिसमें एक नगर या एक गांव बस सके, तो उसको कहते हैं घाटी, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं घाटी। और अगर इन दो पहाड़ों के बीच में पतला संकरा रास्ता हो, बिल्कुल पतला, ठीक है, बिल्कुल पतला रास्ता हो, तो उसको कहते हैं दर्रा। ये शायद आपको पता होगा, इंग्लिश में जिसको कहते हैं पास, इंग्लिश में जिसको कहते हैं पास, ठीक है। और घाटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैली, वैली। तो घाटी का मतलब पता चल गया, दो पहाड़ों के बीच में इतनी जगह कि जिसमें एक नगर, एक गांव बस सके, उसको कहते हैं घाटी। तो जो सिंधु घाटी है, यानी कि इंडस सिविलाइजेशन है, ये कहाँ पे बसी हुई है? एक घाटी के बीच में बसी हुई है, ठीक है। अब सभ्यता क्या होती है?
देखो सभ्यता का अर्थ क्या होता है कि जैसे इंसानों के द्वारा, इंसान ने जितना विकास किया है उस विकास के द्वारा इंसान ने जो कुछ भी बनाया है, कुछ भी हो चाहे वो उसकी जरूरत की चीजें हो सकती है, संसाधन हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं सभ्यता। जैसे आज के समय में अगर आप दिल्ली के अंदर, जो कि हमारी राजधानी है, उसमें अगर आप देखोगे तो जैसे लाल किला हो गया, जंतर मंतर हो गया, ठीक है, या आगरा का ताजमहल हो गया, ये सब क्या है, ये सभ्यताएं हैं, है ना, सभ्यता के प्रमाण है जो कि कुछ व्यक्तियों द्वारा बनाए गए हैं। किस लिए, ये विकास को दर्शाता कि उस समय के लोग कितने विकसित थे। तो वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको नगर कहते थे। ये एक नगर है, दुनिया का सबसे पहला शहर कहा जाता है इसको, सिंधु घाटी सभ्यता को। तो अब हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है। तो इसको लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर और 1750 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है, ठीक है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर और 1750 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है, इसके मतलब जब इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। अगर इसको वैसे वर्ष के अंदर कैलकुलेट करें, ठीक है, वर्ष के अंदर, साल के अंदर, तो ये कितना होगा, लगभग 8000 साल वर्ष पुरानी है यह सभ्यता, ठीक है, लगभग 8000 साल पुरानी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर सरस्वती सिंधु सभ्यता, ठीक है। ये कितने साल पुरानी है, 8000 साल पुरानी है। जब सिकंदर ने भारत के ऊपर पहली बार आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, तो उससे पहले के प्रमाण नहीं मिलते हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता फिर सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है। यह उसके बाद इसका निर्माण हुआ है। तो इस वीडियो में हमने बेसिक जान लिया कि सरस्वती सिंधु सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, सिंधु क्या है, सिंधु एक नदी है और सरस्वती भी एक नदी है, ठीक है। इसका कार्यकाल जान लिया। अब हम धीरे धीरे इसके अंदर कितनी सभ्यताएं हैं जो हमें पढ़नी है बुक के हिसाब से वो देखेंगे, और उन सभ्यताओं की खोज किन्होंने की है और कब की गई थी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।